स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का नया दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 5B है, ठीक है ना। अब इस पे बोला हमारा पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक का भाग एवं गुणनफल, गुणनखंड, ठीक है। तो अब देखिए पहले सवाल में यहाँ पर बोला गया है, जो पहला सवाल है, कह रहा है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। यानी हमको यहाँ पर घात बतानी है, क्या है, और घात हम वही बताते हैं जो सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि घातांक की बात करें तो लिखेंगे बहुपद का घातांक क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी है यानी 3 है, ठीक है। और यहाँ पर बताएंगे घातांक, अब सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर घातांक क्या है आपका, 1 है। यानी किसी भी संख्या की यदि पावर कोई नहीं शो करता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर घा नंबर में आपका हो जाएगा कितना, घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी घात अंगा नंबर पर सबसे बड़ी घातांक क्या है आपकी, 6 है, 7 है। सबसे बड़ी घात 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 नंबर की घात आपकी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और 6 नंबर पर यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घातांक आपकी क्या हो जाएगी बहुपद की, यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल बड़ा ही आसान था, सिर्फ घात बतानी थी तो आपने बता दी। देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि भाग दीजिए, यानी क्या करना है, हमें भाग देना है। तो किस पे किसका देना है, यानी इस संख्या पे इससे देना है भाग। तो यहाँ पर भाग जिस प्रकार से दिया जाता है बस वैसे ही लिखेंगे, 12z की पावर 4 माइनस 6z की पावर 2, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3z की पावर 2। अब हमें जैसे पहले हम क्वेश्चन में बेसिक में बताया था उसी प्रकार से इसको हमें करना है। सबसे पहले क्या देखना है, हमें आगे वाली ये इकाई की संख्या और हमें जो चर है, चर की पावर कितनी है वो भी देखनी है। यानी हमें चर z दे रखा है, उसकी पावर 5 है। यहाँ पर z यानी चर हमारा z है, पावर है 2। तो और यहाँ पर देखिए अचर संख्या दे रखी है, 3 दे रखी है। यानी इस पे किसका गुणा किया जाए कि 9 आ जाए। यानी किसका गुणा करोगे आप, 3 का गुणा करोगे तो 3 त्रिका कितना आ जाता है, 9, 3 लिख दिया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखा जाता है, यानी z की पावर 2 में किसका गुणा किया जाए कि z की पावर 5 आ जाए। यानी z की पावर 3 में यदि हम z की पावर 3 का यदि हम गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, पावर 5 आ जाएगी। तो बस इसका गुणा करा के लिख दीजिए, यानी 9z की पावर 5 और बटे में, यानी ये जब आप घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये संख्या पूरी फिर उतार लीजिए, यानी 12z की पावर 4 माइनस 6z की पावर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर ये पहले ही संख्या देखनी है, ठीक है ना। क्या देखना है, यानी चर हमें पहले देखना है, चर यानी किसका अचर देखना है, ठीक है ना। 3 और 12, यानी 3 में किसका गुणा करो कि 12 आ जाए, यानी 4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 4 लिखिए। अब z में किसका गुणा किया जाए कि z की पावर 4 हो जाए, यानी z की पावर 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे तो हमें वही मिल जाएगा, z की पावर 4। इसको फिर घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, ऊपर से फिर उतार लीजिए, z की पावर कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर देखना है -6 z की पावर 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका गुणा करें कि -6 आ जाए, तो यानी 2 का गुणा करोगे किसका, -2 का, यानी -2 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -6 की पावर z की पावर 2, और प्लस घटा दीजिए तो प्लस हो जाएगा, ये घट गया। तो यानी हमारा यहाँ पर यदि लिखा जाए भाग शेषफल, वैसे लिखना नहीं है, तो यहाँ यदि भागफल की बात की जाए तो भागफल आपका आ गया क्या, 3z की पावर 3 प्लस 4z की पावर 2 माइनस का 2,
ठीक है। और शेष फल आपका क्या आ गया, शेष फल आपका आ गया 0, यानी कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको खा नंबर करना है। यहाँ पर देखिए दे रखा है x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 और प्लस 9x प्लस का 20, और हमें भाग किसका देना है, x प्लस 4 का। ठीक है ना। अब इस पे डरने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पर 4 है सर कैसे होगा, तो हमें इससे डरना नहीं है। हमें सिर्फ आगे की ही दोनों संख्याओं पर ध्यान देना है, पीछे ना इधर हमें देना है ना इधर देना है। ठीक है, हमें आगे से ही मतलब है, तो आगे का ही हम ध्यान देंगे। यानी हम x में किसका गुणा करें कि x स्क्वायर हो जाए, यानी x का ही गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम x का यहाँ पर गुणा कर दें, यानी गुणा करा दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इस पे गुणा करोगे तो 4x आ जाएगा। हमें अब क्या करना होता है, दूसरा बेसिक हमारा ये होता है कि हम इसको घटाते ही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब घटाओगे तो ये घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा चिन्ह क्यों लगा दिया जाता है, गोला बना दो ताकि आप एक साथ दो चिन्ह नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कर दिया यानी घट जाएगा। अब तो ये तो कट गया और इसको 9 में 4 जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा। प्लस का क्यों आया कि बड़ी संख्या प्लस में है। अब आगे वाली संख्या आप उतार लीजिए, 20 आ गया। अब हम किस पे इसका गुणा करेंगे, 5x आ जाए तो यानी 5 का ही गुणा करोगे, है ना। तो यहाँ पर प्लस का 5 कर दोगे, 5 का यहाँ पर गुणा करोगे तो 5x आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। और घटा दोगे, ठीक है, घटा दोगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया x प्लस 5, और शेष फल आपका कितना आ गया, शेष फल आ गया 0 या 0। ठीक है। अब घा नंबर भी देख लेते हैं, गा नंबर सॉरी। तो इसको भी हम करेंगे, बड़ा आसान सवाल है ये भी। 8y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 1, और इसका भी हम 2y प्लस 1 से भाग देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम पहले ही बोल रखा है कि आपको सबसे पहले आगे वाली संख्याओं का ही ध्यान देना है, पीछे से हमसे कोई नहीं मतलब। ठीक है ना। यहाँ पर आगे के ध्यान दोगे तो यहाँ पर किसका गुणा किया जाए कि 8y स्क्वायर हो जाए, यानी हम 4 दूनी 8 4 और y का गुणा कर दें तो ये अब बन जाएगा 8y स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4y, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा, इस पे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा है यानी 4y आ जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, जब आप घटाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इसको जब ये कट जाएगा ये घटेगा तो 2y आ जाएगा प्लस का 1। अब देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो सेम ही है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें प्लस 1 का गुणा करना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार, तो 1 का वही गुणा करोगे तो सेम हमें मिल जाएगा। अब घटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 4y प्लस का 1, और शेष फल आपका कितना आ गया, 0। तो उम्मीद है आपको सवाल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं इसके भी अगले जो सवाल हैं वो देखते हैं। देखिए अगला सवाल 2 नंबर का ही है, घा नंबर। तो इस पर भी हमें क्या करना है, भाग ही करना है। तो यहाँ पर 4z की पावर 3 प्लस 6z की पावर 2 माइनस z है कि 2 है, z है। ठीक है ना। यहाँ पर z है और ये आपका दे रखा है, भाग देना है माइनस का 1/2z से। ठीक है ना। तो आपको घबराने की यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है कि ये बटे में है तो ये कैसे किया जाएगा, हमें सिर्फ मतलब सिर्फ आगे संख्याओं से ही है। ठीक है ना। यानी हमको किसका यहाँ पर गुणा करें कि यहाँ पर 4z की पावर 3 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का गुणा कर दें, -8 का,
ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको करके दिखाते हैं। यदि 8 माइनस 8 इंटू गुणा करोगे -1/2 का, तो देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे यानी गुणा हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी हम किसका गुणा करेंगे, -8 हमें पावर किसकी चाहिए, यानी 3 पावर चाहिए, तो यहाँ पर हम z की पावर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। जब इसका आप गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्लस का z की पावर 3, और इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये संख्या को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है। तो अब हमें किसका गुणा करना होगा, यानी जस्ट इससे दूना का ही हमें गुणा करना होगा, क्योंकि आधा हम कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, यानी माइनस का हमें 12 चाहिए। ठीक है ना, माइनस का 12 चाहिए। ठीक है, और हमें x चाहिए, z। ठीक है ना, z चाहिए, तो z का हम क्या कर देंगे, देखिए 12 है, फिर हमें z चाहिए तो z कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, x का इसका गुणा करोगे तो यानी 6 की पावर z की पावर 2, इसको घटाओगे तो ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसको फिर हम उतार लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, z बचा। अब हम किसका इस पे गुणा करेंगे, z आ जाए, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 का गुणा करोगे, किसका, 2 का, प्लस का, वो भी माइनस का नहीं, माइनस का ऑलरेडी, तो माइनस ये कर देगा, तो किसका गुणा किया जाएगा, प्लस के 2 का। तो 2 का जब गुणा करोगे तो माइनस का z आ जाएगा, और जब आप घटाओगे इसको तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया माइनस का 8 z² माइनस का 12z प्लस का 2, और शेष फल आपका आ जाएगा, शेष फल आपका आ जाएगा 0। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका घ नंबर सवाल ख़त्म होता है। अब देखते हैं अंगा नंबर सवाल। तो यहाँ पर दिया है 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस का 18, और भाग हमें देना है x प्लस 2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3x की पावर 3, तो यहाँ पर किसका गुणा कराया जाए, यानी 3x² का। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x² का गुणा कराओगे, तो यहाँ पर इसका गुणा जब करा दोगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 3 हो जाएगा। घातों का घात मतलब आधार जब सेम होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं, यानी घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब जब आप घटा दोगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से ये संख्या पूरी आप उतार लीजिए, यानी 4x² प्लस 5x प्लस का 18। देखिए आगे का हमने गुणा नहीं किया, आगे भी गुणा करना है, यानी क्या करोगे, 3 दूनी 6x² हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं बचा, इसको हम जब घटाएंगे तो ये देखो माइनस की घात हो गई, तो यहाँ पर माइनस का 2x² हो जाएगा, और आगे की संख्या हम उतार लेंगे तो 5। देखिए अब हमें क्या करना होगा, माइनस का 2x² लाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका गुणा किया जाए, माइनस का, यानी माइनस चाहिए तो हमें माइनस का भी गुणा करना होगा, तो यहाँ माइनस लगाते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, 2x², यानी 2x का गुणा कर दोगे 2x² हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x², फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करोगे, घटा दोगे, तो यहाँ जब घटाओगे तो ये बन जाएगा प्लस, इसमें भी माइनस करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो अब इसके ये घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस का 18। अब हमें ध्यान देना ये किसका गुणा किया जाए कि 9x आ जाए, तो यानी 9 का ही हम गुणा करेंगे, तब हमें पास 9x आ जाएगा, तो 9 का गुणा करोगे तो 9x प्लस का 18 हो गया। 18 क्यों हुआ, 9 दूना 18। अब यहाँ पर हम घटा देंगे, इसको घटाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका
भागफल कितना आ गया 3x² माइनस का 2x प्लस का 9 और शेष फल आपका आ गया, शेष फल आपका आ गया 0। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा, यानी x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 है और यहाँ पर x प्लस y है। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ इससे मतलब है x किससे, ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी हमें गुणा किसका करना होगा x की पावर 4 का, यहाँ सॉरी 5 है, हमें x की पावर 4 का गुणा करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 4, यानी x की पावर 4 का गुणा करोगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, फिर इस पे गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा y, यहाँ पर लिख सकते हो x की पावर 4 इंटू y। ठीक है ना, जब आप घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले अब ये तो कट जाएगा, ये घटेगा नहीं, तो हमको फिर ऐसे ही उतार के लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा माइनस x की पावर 4 y और प्लस y की पावर 5। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया। अब हमें क्या देखना है कि x की पावर 4 और y आना चाहिए पहले, ठीक है ना। तो यहाँ आप किसका गुणा करोगे, माइनस का x की पावर 3 और y का गुणा किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका गुणा किया जाएगा, माइनस x की पावर 3 और y का। तो इस पे आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है, और y, और यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का x की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये अब दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेम तो है नहीं, चर की जुड़ जाएंगे, तो फिर भी इसको हमको क्या करना होगा, अलग ही लिखना होगा, यानी लिखेंगे x की पावर 3 y की पावर 2 और प्लस y की पावर 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें देखना है कि x की पावर 3 और y की पावर 2 आना चाहिए। तो यानी हम इसका किस पे गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे x² y का, ठीक है ना, क्या करेंगे x² y का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 और यहाँ पर y² चाहिए, ठीक है ना, तो y² का गुणा करेंगे, ठीक है, y² का गुणा करोगे तो आ जाएगा y², और फिर इस पे जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा x² y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटा दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया और ये जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस x² y³ और प्लस का आ जाएगा y की पावर 5। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए और y का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस का x और y का क्यूब। तो यहाँ पर जब आपका गुणा होगा तो यह आ जाएगा x² y का क्यूब, y का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा माइनस का x और y की पावर 4। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए गुणा हो जाएगा तो पावर इसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। अब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो x की पावर 4, यहाँ पर y की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये हमें x चाहिए और y की पावर 4 चाहिए। तो हम सिर्फ अब गुणा करेंगे y की पावर 4 का, ठीक है ना, प्लस का y की पावर 4 का। जब y की पावर 4 का गुणा करोगे तो x की पावर कितना आ जाएगा 4, और y की पावर 4 में y का गुणा करोगे तो y की पावर आ जाएगा 5, और इसको हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये कट गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर सवाल आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा था मगर अच्छा है।
और समझ में भी आया होगा उम्मीद है। देखते हैं अगला सवाल।